हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीसीबी के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग समझेंगे। दोस्तों, पीएससी वायरिंग का पूरा नाम क्या होता है? पीएससी वायरिंग का पूरा नाम होता है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। जिसमें एक कैपेसिटर लगता है उसे पीएससी वायरिंग बोलते हैं, और जिसमें दो कैपेसिटर लगता है उसे क्या बोलते हैं? सीएसआर वायरिंग, मतलब कि सीएसआर वायरिंग बोलते हैं। सीएसआर का पूरा नाम होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग। कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग इसका पूरा नाम होता है, मतलब कि इसमें दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर को एक साथ लगाया जाता है वोल्टेज रिले के माध्यम से। कि पिछले वाली वीडियो में सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की वायरिंग समझा था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पीसीबी के साथ। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पीसीबी के साथ विंडो एसी की वायरिंग समझेंगे, वो भी पीएससी वायरिंग। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंट किया हुआ बोर्ड रिमोट के द्वारा पूरी एसी कंट्रोल किया जाता है पीसीबी के द्वारा। पीसीबी क्या होती है दोस्तों? इस पीसीबी के माध्यम से पूरी एसी को कंट्रोल किया जाता है। पीसीबी के द्वारा उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं पीसीबी के द्वारा। दोस्तों, ये इसमें हाई मीडियम लो का पॉइंट रहता है, इसमें जैक रहते हैं। उस जैक में अपने डायरेक्ट इनकी पिनों को डायरेक्ट अपने लगा सकते हैं। इस तरीके से कोसने का रहता है। उसी तरीके से एक इसमें जंक्शन रहता है। क्या रहता है दोस्तों? जंक्शन। और ये न्यूट्रल का जंक्शन रहता है। लाएंगे यहाँ से अपने न्यूट्रल को, जिसको जरूरत है यहाँ से अपने न्यूट्रल को दे देंगे। तो दोस्तों, आप जंक्शन का मतलब जानते होंगे, जैसे अपना कोटा जंक्शन हो या जयपुर जंक्शन हो, तो यहाँ से गाड़ियों का अलग जगह भेजा जाता है। जंक्शन का मतलब होता है एक जगह एक पॉइंट होता है जंक्शन। यहाँ से अपने जिस उपकरण को अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है उसे न्यूट्रल दे सकते हैं जंक्शन के माध्यम से। दोस्तों, उसी तरीके से अपने स्विंग मोटर क्या काम होता है? स्विंग मोटर का काम होता है दोस्तों अपने ग्रिड के माध्यम से हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। ये डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट पे चलती है। क्या चलती है दोस्तों? डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट पे चलती है। इसमें दो तार होता है न्यूट्रल फेज के लिए। अगर इसे न्यूट्रल फेज के सप्लाई देंगे तो ये चलने लग जाएगी। आरपीएम रहता है दोस्तों 4 से 6, मतलब कि 1 मिनट के अंदर 4 से 6 बार घूमती है। इसी तरीके से दोस्तों एक मोटर लगी रहती है। इस मोटर की विशेषता बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। एक कूलर की मोटर के समान होती है, पर इसमें दोस्तों दोनों तरफ अपने शाफ्ट निकली रहती है। में ब्लोअर फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपने कंडेंसर फैन लगा रहता है। कंडेंसर फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। ब्लोअर फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर ठंडी हवा फेंकने का काम अपने ब्लोअर फैन के माध्यम से किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने कंप्रेसर मोटर, दोस्तों अपने कंप्रेसर, उसी तरीके से दोस्तों अपने कंप्रेसर। ये कौन सा कंप्रेसर दोस्तों? अपने एसी में प्रयोग किया जाने वाला कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर कहलाता है। कौन सा? रोटरी कंप्रेसर कहलाता है। रोटरी कंप्रेसर की पहचान होती है ये पतला सा रहता है। इसके पास में एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है। दोस्तों, इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। और इस पर न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपना कंप्रेसर मोटर चालू हो जाता है। ये एक तरफ से सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज के माध्यम से गैस को बाहर फेंकता है। दोस्तों, मैं आपको इसको वायरिंग करके बताता हूँ। किसी भी चीज को अपना न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। किसी भी चीज की अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। दोस्तों, अपने केबल है, दोस्तों अपने विंडो एसी की केबल है, और यहाँ केबल के माध्यम से अपने 3 तार मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? 3 तार। तो दोस्तों अपने केबल से 3 तार निकलते हैं। एक तार तो अपने अर्थ का रहता है, दूसरा तार अपने फेस का रहता है, उसी तरीके से तीसरा तार अपना न्यूट्रल का रहता है। तो इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीबी को न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे। जैसे कि अपने पी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पी का मतलब होता है फेस। यहाँ से अपने फेस वाला पॉइंट को अपने पी वाले सप्लाई दे देंगे। जहाँ पर अपने पीसीबी में पी लिखा हुआ है वहाँ पर अपने फेस की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई क्या करेंगे दोस्तों? न्यूट्रल की सप्लाई के लिए जहाँ पर अपने जंक्शन है वहाँ पर अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने जंक्शन पे न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसे हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, इनमें से अपने न्यूट्रल की सप्लाई किस किस की जरूरत है? अपने स्विंग मोटर को जरूरत है, अपने मोटर को जरूरत है, अपने कंप्रेसर को। तो इन्हें हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल की सप्लाई लाएंगे। सबसे पहले हम स्विंग मोटर को देंगे, उसी तरीके से फैन मोटर को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फैन मोटर को यहाँ से बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कंप्रेसर के कॉमन वाले पे दे देंगे। तो दोस्तों, अपने न्यूट्रल का काम हो चुका है। आगे करेंगे हम फेस की वायरिंग। हमने फेस वाला वायर को पीसीबी में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जो भी अपना मोटर है उसका हाई को हाई से जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे, लो को लो से जोड़ देंगे। ये हाई मीडियम लो का कैसे पता चलेगा? इस पे एक स्टिकर लगा रहता है दोस्तों। इस पर स्टिकर लगा रहता है। उस स्टिकर पर अपना वायर जो वायर निकले रहते हैं उस कलर के हिसाब से अपना हाई मीडियम लो लिखा रहता है। जैसे रेड कलर का है तो रेड कलर का अपना हाई है, उसके सामने एच लिखा हुआ रहता है। उसी तरह का अगर ब्लैक वायर है तो ब्लैक पे अपने मीडियम लिखा है। उस तरीके से अपने कलर के हिसाब से स्टिकर पे हाई मीडियम लो लिखा रहता है। तो दोस्तों, ये स्टिकर अधिकतर रहता है मोटर पर। अगर ये स्टिकर किसी कारण से खुल जाता है तो दोस्तों मैंने इसकी चेकिंग बताई थी किस तरीके से अपना हाई मीडियम लो को पता करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो बना चुका हूँ हाई मीडियम लो किस तरीके से पता करते हैं, तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग किस तरीके से करेंगे? हाई को हाई से जोड़ देंगे।
ठीक है दोस्तों, हाई को हाई से जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे। उसी तरीके से लो को लो से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने हाई को हाई से जोड़ दिया, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया, लो का लो से जोड़ दिया। उसी तरीके से एक पॉइंट रहता है इसमें स्विंग मोटर का, तो स्विंग वाला पॉइंट को हम स्विंग मोटर को दे देंगे। यहाँ तक वायरिंग हो चुकी है खत्म। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसके अंदर 2 सेंसर लगे रहते हैं। इस पीसीबी के अंदर 2 सेंसर लगे रहते हैं। कौन कौन से? एक तो रूम सेंसर और एक कोयल टाइप सेंसर। इस आगे का नॉब उसका कॉपर का है, कोयल टाइप है। अगर सेंसर का आगे का टॉप अपने प्लास्टिक का है तो वो रूम सेंसर है। कौन सा दोस्तों? रूम सेंसर। कंप्रेसर की वायरिंग करेंगे, जहां आपने फेस को इन कराया है उसके पास में अपने कंप्रेसर का पॉइंट लिखा रहता है, COMP लिखा रहता है, उसका मतलब होता है कंप्रेसर का पॉइंट। तो ये कंप्रेसर वाला पॉइंट को यहाँ से बढ़ाकर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बढ़ाकर हम इधर की तरफ कंप्रेसर वाले की तरफ लाएंगे। वो कंप्रेसर जहाँ अपने कैपेसिटर लगा रहता है, जहाँ कैपेसिटर के 4 पिन है उधर अपने इन करा देंगे। जिधर अपने कैपेसिटर में 4 पिन है उधर अपने इन करा देंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा अपने कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है। जिस तरह अपने इन कराया है उस वाले पॉइंट को अपने रनिंग वाले की तरफ जोड़ेंगे। जिधर हमने इन कराया उधर वाला पॉइंट को हम रनिंग वाले की तरफ जोड़ेंगे, और दूसरे वाला पॉइंट को हम किधर जोड़ेंगे? स्टार्टिंग की तरफ। दूसरे वाला पॉइंट को हम स्टार्टिंग की तरफ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंप्रेसर की वायरिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने कंप्रेसर की वायरिंग हो चुकी है। मैं आपको एक बार वायरिंग समझाता हूँ। सबसे पहले हमने न्यूट्रल फेस पीसीबी को दिया। पीसीबी को देने के बाद पीसीबी के अंदर जहाँ न्यूट्रल का जंक्शन था वहां से हमने न्यूट्रल का पॉइंट लिया और स्विंग मोटर को दिया, अपने फील्ड मोटर को दिया है, उसी तरीके से कंप्रेसर मोटर को दिया। तो तीनों को हमने न्यूट्रल का पॉइंट दे चुके हैं। उसी तरीके से हाई को हाई से जोड़ा, मीडियम को मीडियम से जोड़ा और लो को लो से जोड़ दिया। तो दोस्तों और स्विंग मोटर को स्विंग मोटर से जोड़ दिया। और दोस्तों क्या किया फिर उसके बाद कंप्रेसर वाला पॉइंट को बढ़ाकर कंप्रेसर वाला पॉइंट को हमने कहाँ जोड़ा है? अपने कैपेसिटर के, जिधर अपने कैपेसिटर के अंदर 4 पिन है उधर हमने कंप्रेसर वाला पॉइंट को अपने कैपेसिटर में जोड़ दिया। जिधर हमने इन कराया उधर से उठाकर हमने रनिंग वाले की तरफ दे दिया, दूसरी तरफ से उठाकर हमने स्टार्टिंग की तरफ दे दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, AC, फ्रिज, RO, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी के कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। मैं आगे वाली वीडियो में पीसीबी के साथ CSR वायरिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।